नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में शोथ निदान का जो अध्याय है वो पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने वातज, पित्तज, कफज ये सारे टाइप्स पढ़ लिए और त्रिदोषज भी पढ़ लिए और सारा सिम्टम्स हमने पढ़ा है और क्या हेतुओं का सेवन करने से क्या व्याधि होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। ये सब हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में सब काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिक में बैठ गए और आपने माधव निदान नहीं पढ़ा तो आप डायग्नोसिस कर लेंगे। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है और इसका मूल नाम जो है रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ ऐसा है। माधव जी ने लिखा था इसलिए माधव निदान ऐसे नाम दिए। अभी 15वां नंबर का जो श्लोक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऐसा बताया है कि किस स्थान पे कौन सा दोष रहता है और जो शोथ करता है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। ऐसे बताया है कि दोषः शवतुम ऊर्ध्वम ही कुर्वन्त्य आमाशय स्थिताः पक्वाशयस्ता मध्ये तु वर्चः स्थानगतास्त्वदः कृतन्न देह मनु प्राप्तः कुर्युः सर्वसरम तथा। मतलब आमाशय में अगर दोष स्थित है तो शरीर के ऊर्ध्व भाग में शोथ होगा, पूरा स्वेलिंग आएगा। पक्वाशय में स्थित दोष है तो शरीर के मध्य भाग में आएगा।
पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में अगर दोष है तो मध्य भाग में, और मलाशय में ये और नीचे सिगमेंट कोलन वगैरह में है अगर दोष है तो अधोभाग में शोथ करते हैं। पक्वाशय का अर्थ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों लेना चाहिए। और संपूर्ण शरीर में अगर दोष प्राप्त है तो संपूर्ण शरीर में शोथ होता है। तो इसको हमेशा याद रखना है। आमाशय में है तो ऊर्ध्व भाग में, पक्वाशय में है दोष तो मध्य भाग में, मलाशय में है तो दोष अधो भाग में शोध करते हैं। इस हिसाब से अगर हम समझ के चिकित्सा करते हैं, जैसे आमाशय के ऊर्ध्व भाग में दोष है तो हमें वमन करा देना चाहिए। पक्वाशय में है तो मध्य भाग में अगर शोथ है तो हमें विरेचन कराना चाहिए, और मलाशय में है अधोभाग में शोथ है तो विरेचन ही सबसे अच्छा रहता है, या बस्ती। और संपूर्ण शरीर में है तो हमें शोधन करना है तो हमें वमन विरेचन दोनों करना पड़ेगा, और शमन दवाइयां में शोथग्न दवाइयां सब देनी पड़ेंगी। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक मैडम आती थी, पेशेंट, जिनको थायराइड का TSH20 रहता था। तो मैंने उनको अपना थायराइड वटी जो है जिसमें बच्चा पुनर्नवा गुडुचि सत्व और जंगली प्याज का भावना दिया हुआ है, ये मैंने उनको 1 महीना दिया, और मैंने बीच बीच में उनको विरेचन कराया। तो उनका जो 3 था TSH बहुत ज्यादा मात्रा में था, उनका पूरे बॉडी में स्वेलिंग था, खासकर फेस पे स्वेलिंग रहता था। तो वह थायराइड वटी देने से 1 महीने में ही 3 पे आ गया है। इतना अच्छा फायदा हुआ है। मैं उनका रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा। मतलब वो जो बच्चा पुनर्नवा गुडुचि सत्व जंगली प्याज की भावना है, ये वाला दवाई बहुत ही अच्छा करता है थायराइड में। और उसमें मैं जो बनवाता हूँ उसमें 21 भावना रहती है जंगली प्याज की, तो वो बहुत अच्छा गुणकारी रहता है। चलिए, इस पर टीकाकार क्या लिखते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। 15वां नंबर का जो श्लोक है इसमें टीकाकार बोलते हैं कि यत्रस्ता दोषा यत्र देशे शोथम कुर्वन्ति तमाह दोषा इत्यादि ऊर्ध्वम मिति उरह प्रभुत्य ऊर्ध्व देहे मध्य इति उरह पक्वाशय मध्ये अध इति पक्वाशयादः सर्वसरम सर्व शरीर शरण शीलम। इसका मतलब है कि जिस जिस स्थान में रहने वाले दोष जिस जिस शरीर भाग पर शोध उत्पन्न करते हैं उन प्रदेशों का वर्णन करते हैं। दोषा इत्यादि से बोल रहे हैं, दोषा इत्यादि से शुरुआत किया है। ऊर्ध्व मतलब छाती के ऊर्ध्व देह में, मध्य अर्थात छाती और पक्वाशय के मध्य में, और अधा मतलब पक्वाशय से नीचे, सर्वसर्व अर्थात सर्व शरीर में प्रसरणशील या फैलने वाला शोथ। ठीक है, ये आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते भी होंगे। और गर्भिणी अवस्था में भी लोग आते हैं, सुतिका अवस्था में भी शोथ रहता है। अलग अलग अवस्थाएं रहती है, अलग अलग व्याधि रहता है। लेकिन इस ये जो बेसिक चीज है कि आमाशय में है तो ऊर्ध्व भाग में दोष, पक्वाशय में है तो मध्य भाग में शोथ है, और मलाशय में दोष है तो अधो भाग में शोथ है। ये बेसिक चीज है। और संपूर्ण शरीर में दोष है तो सर्व शरीर में शोथ होगा। ये बेसिक चीज को याद रखना है। आमाशयस्थ विकृत दोष वक्ष मतलब छाती ग्रीवा आदि ऊर्ध्व भाग में शोथ उत्पन्न करते हैं या मुख पे करते हैं। पक्वाशय में स्थित दोष मध्य भाग अर्थात नाभि और हृदय के बीच वाले प्रदेश में शोथ उत्पन्न करते हैं। मलाशय में रहने वाले विकृत दोष नाभि एवं पक्वाशय के नीचे शरीर के भाग में शोथ उत्पन्न करते हैं। और सारे शरीर में फैलने वाले विकृत दोष सारे शरीर में फैलने वाले सर्वशत शोथ या सर्वांग शोथ को उत्पन्न कर देते हैं। यह माधव निदान में ऐसा बताया गया है। आप लोगों को कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? ऐसे पेशेंट देखे आपने शोथ में कि ऊर्ध्व भाग में है या अधो भाग में है? किसी ने देखे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर लोकल तो देखा है, मतलब पूरा पूरा नहीं देखा। जैसे कार्डियक पेशेंट वगैरह के केस में होता है कि पैरों में स्वेलिंग है, या कभी कभी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, मतलब एकांग शोफ वाले देखे हैं, अभी सर्वांग शोफ वाले पेशेंट नहीं देखे हैं सर। किडनी के पेशेंट में तो ऐसे ही होता है ना, यूरिन नहीं हो रहा है तो पूरा सर्वांग शोथ रहता है। हाँ, लेकिन जी, वो मैंने कम देखे हैं सर। अच्छा। कंचन जी मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? तनिका मैडम, कुछ बोलना चाहेंगी जी आप? सर, जो प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। जी। जो जैसे थायराइड का बिगड़ा हुआ रूप जिसको हम मिक्सोडीमा वगैरह कहते हैं, जी। तो उसमें सर मैंने जब पेशेंट देखा था तो वो पूरे का पूरा स्वेल था सर, पूरी की पूरी बॉडी स्वेल हो चुकी थी। तो जी। उसमें भी सर सर्वांग शोथ शोथ आता है। और दूसरा सर ये जब हम लोगों का ये रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो जब ये क्या बोलते हैं, हमारा LVF वगैरह रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, फिर इसमें भी सर सर्वांग शोथ आता है।
जी जी सर। हाँ, सही बताया आपने। और किडनी के पेशेंट में तो होता है, यूरिन हाँ नहीं, जी। उसमें तो शोथ रहता है। जी। डॉक्टर जागीर जी, अंजना मैडम कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप लोग। सर सबसे नमस्कार सर, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सर सबसे ज्यादा तो हमें लगता है कि जो सबसे पहला स्टेप होता है एनीमिया, पांडु रोग, उसमें तो शोध हमें बहुत अच्छे से मिलता है। पहले तो अक्षी शोध मिलेगा। उसके बाद फिर कभी कभी हमें जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं उनको पार्श्व, एक लोग कहते हैं सिंपल है, लेकिन अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग हीमोग्लोबिन वगैरह के रेशियो पे, तो फिर वो बहुत तेजी से फैलता है। और जनरल अनुसार का या सिंपल पेशेंट भी, जो लेडीज होती हैं जिनका हीमोग्लोबिन 5-6 पे पहुंच जाता है, तो वो संपूर्ण शरीर को जो है वो करता है, शोषित करता है। और वो उसको जनरली हम लोग सर्वांग शोथ या जनरल नसारता कहते हैं। किडनी में आपने बताया है, लीवर डिसऑर्डर्स में भी हमको इस तरह से मिलता है कि जो है पेशेंट को जो है शोथ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है इफेक्टिव होती है। और इसके अलावा भी जो हार्ट पेशेंट की बात चली रही है हमारे साथ में, थायराइड की बात चली रही है। और जो है जनरली अगर पेशेंट की अपनी, जैसे कहते हैं कि फ्लूइड का रिटेंशन रहता है, किसी भी कारण से रहता है, चाहे वो किडनी डिसऑर्डर से रहता है, चाहे लीवर डिसऑर्डर से रहता है, चाहे हार्ट के डिसऑर्डर से रहता है, जो उसकी एक मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है वो जब डिस्टर्ब होती है, तो पादशोफ, अगर नीचे के जैसे उन्होंने बता दिया कि अधोशोफ है तो पादशोफ है, कि अक्षी कुक्षी शोफ है तो वो ऊर्ध्व भाग में शोफ है, और अगर संपूर्ण शरीर में है तो सर्वांग शोफ है। तो इनकी जो बातें हैं सर, वो आज का प्रैक्टिकली बहुत ही इफेक्टिव, मतलब हम लोग अप्लाइड एस्पेक्ट में देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, स्पेशली क्योंकि एनीमिया हमारी तरफ पूर्वांचल में बहुत, मुझे लगता है पूरा इंडिया में ही बहुत कॉमन होगा। लेकिन जनरली प्रेगनेंसी के साथ जो पेशेंट आती हैं, किसी किसी का हीमोग्लोबिन कभी कभी अचानक आएंगे और डाउन होता है, या नहीं दिखाती हैं या केयर नहीं करती हैं, तो ऐसे केसेस बहुत कॉमनली मिलते हैं। बस यही कहना था सर, थैंक यू। जी। और पांडु रोग का उपद्रव शोथ ऐसा बताया ही है, उससे होता ही होता है। जी। कंचन मैडम, मनीषा मैडम कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। प्रणाम सर। सर जी। बहुत कॉमनली ऐसे पेशेंट मिलते हैं, जैसे मैम ने अभी बताया कि किडनी प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है और सही में उसमें पूरा शोथ ही दिखता है। पांडु रोग के पेशेंट भी दिखते हैं सर। और जैसे आपने बताया कि आमाशय में दोष है, पक्वाशय में है और अधोभाग में है, तो वैसे भी पेशेंट मिलते हैं सर। आमाशय में मोस्टली जैसे थायराइड पेशेंट में मुख रोग, मुखगत शोथ होता है। और हम वैसे भी देखते हैं कि जो पेशेंट ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे वो कि मतलब मल मूत्र का वेग धारण कर रहे हैं और उस दिन मतलब बहुत ट्रैवल करके आते हैं, जैसे कि ट्रेन में कर रहे हैं या फिर फ्लाइट में कर रहे हैं। फ्लाइट में तो पैर भी मोड़ नहीं पाते हैं, तो जिस 10-15 घंटे अगर वो बैठ रहे हैं और मल मूत्र का वेग का धारण करे, तो वहां पे भी हमें वो पार्श्व दिखता ही है। मतलब अधोभाग का दोष कुपित होता है और पार्श्व दिखता है। वो पर्टिकुलरली अभी मतलब वो मैं कोरिलेट कर पाई, आप जैसे बोले अभी उसी हिसाब से ही मैंने उसको कोरिलेटेड किया है सर। और बहुत अच्छे से हम ये पेशेंट को ट्रीट भी कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। और दिखते हैं सर, कॉमनली पेशेंट आता है, शोथ वाले तो कॉमनली आते हैं। जी सर। जी, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। आरती मैम या मनीषा मैम कुछ बोलना चाहते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस? नहीं तो प्रणाम सर। हाँ जी मैम, आप बताइए। ये किडनी वाले में तो जनरली मिलते ही है, उनके तो इतने ज्यादा रहता है कि लिप्स तक में भी शोथ हमको देखने को मिलता है। एनीमिया में भी मिलता है, प्रेगनेंसी वालों में भी मिलता है, और थायराइड वालों को तो सर्वांग में ही दिखता है, पूरा फेस तक उनका शोथ स्पष्ट दिखता है। तो जो बताया गया है इसमें कि शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग दोषों के हिसाब से जो दो सोच बताए गए हैं, ये मिलता है सर पेशेंट को जनरली देखने को। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने, थैंक यू। अभी हम आगे का श्लोक देखते हैं, 17, 18, 19, 20। इसमें बता रहे हैं साध्य और असाध्य शोथ कौन से होते हैं, लक्षण को देख के हमें जज करना चाहिए। ये बता रहे हैं, यो मध्य देशे शवतु स कष्टः सर्वगश्च यः अर्धांगे रिष्टभूतः स्यादश्चोर्ध्वं परिसर्पति श्वासः पिपासा छर्दिश्च दौर्बल्यं ज्वर एव च यस्य चान्ये रुचिर्नास्ति शवथुं तं विवर्जयेत् अन्योपद्रवकृतः शोतः पाद समुत्थितः पुरुषं हन्ति नारीं च मुखजो गुह्यजो द्वयम् नवोनुपद्रवः शोतः साध्यो असाध्य पुरेरितः
विवर्जित कुक्षियुरादृश्यतम च तथा गले मर्मणि संश्रितम च स्थूलः खरश्चापि भवेद विवर्जयो यश्चापि बल स्थविरा बलानाम, ऐसा बताया। मतलब इन्होंने बोल रहे हैं कि शरीर के मध्य भाग में, छाती और पक्वाशय के बीच में और संपूर्ण शरीर में उत्पन्न शोथ कष्ट साध्य होता है, जो छाती में हो रहा है और पक्वाशय के बीच में हो रहा है, या और इसके साथ में संपूर्ण शरीर में हो रहा है। आधे अंग में जो शोथ हो रहा है और ऊपर को चढ़ रहा है वो असाध्य होता है। ये पुरुषों के लिए कहा गया है, स्त्रियों के लिए नहीं। स्त्रियों के ऊपर के आधे अंग में शोथ और नीचे उतरता हो तो असाध्य होता है। ये जो गति है शोथ की ऊपर नीचे वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस शोथ में श्वास, कास, प्यास, वमन, दुर्बलता, ज्वर और अन्न में अरुचि हो, ये उपद्रव हो, तो उसे असाध्य समझना चाहिए। मतलब अस्थमा का अटैक भी आ रहा है, खांसी भी हो रही है, बहुत प्यास लग रही है, पानी पीने के बाद भी नहीं रुक रहा है, वमन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, दुर्बलता हो रही है, ये ज्यादातर किडनी के पेशेंट में दिखता है, जिनको यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। ज्वर भी रहता है, अन्न में अरुचि भी है, ये उपद्रव है तो असाध्य समझना चाहिए। उनकी चिकित्सा न करें, या फिर करना है तो कंसल्ट लेके करें। पुरुष के पांव में शोथ हो और अन्य किसी कारण से किसी रोग के कारण न हुआ तो शोथ ही प्रधान रोग हो और ऊपर की चढ़ता हुआ मुख तक जाए तो वो शोथ उस पुरुष को मार डालता है। मतलब पैर से लेके ऊपर तक अगर शोथ जा रहा है तो वो मार देगा, मतलब वो असाध्य होता है। वैसे स्त्री के मुख से शोथ अपने ही कारणों से हुआ और नीचे को उतरता हुआ पांव तक जाए तो वह भी असाध्य होता है। अभी स्त्री और पुरुष का क्या कारण है हमें नहीं पता है, कि पुरुषों में नीचे से ऊपर जा रहा है और स्त्री के शरीर में मुख से नीचे जा रहा है, इसका क्या फिजियोलॉजी पैथोलॉजी है ये हमें नहीं पता, लेकिन इनका ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ये असाध्य होता है। मूत्राशय में उत्पन्न शोथ स्त्री पुरुष दोनों को असाध्य होता है, मतलब किडनी वाले पेशेंट को। शोथ नया और उपद्रव रहित हो तो साध्य, और उपयुक्त सब शोथ असाध्य होते हैं। कोख और पेट में भी शोथ असाध्य होता है, जैसे कि ये जलोदर वगैरह है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जलोदर में भी शोथ हो गया है तो वो बहुत असाध्य होता है, उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए। गले में और मर्म स्थानों में, हृदय में, मूत्राशय आदि स्थानों में भी शोथ असाध्य होता है। जो शोथ स्थूल और खुरदरा हो वह भी असाध्य है। बालक, वृद्ध और निर्बल मनुष्यों का भी शोथ असाध्य होता है। तो छोटे बच्चों को नेफ्राइटिस वगैरह हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो बच्चों को भी बचाना मुश्किल है, वृद्धों को भी और निर्बल मनुष्यों को भी शोथ असाध्य होता है। इस तरह से श्लोक खत्म हो रहा है। इसकी टीका पढ़ते हैं। इसमें टीका में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है कि अतः परम कृच्छाद वेदम महा यो मध्य देश इत्यादि मध्य देहगस्य कष्टत्वम तद्देश शोथ प्रभावत सर्वगति देश इति सर्वदेह व्यापी सर्वजिति पाठांतरे सर्वजा सान्निपातिका रिष्टभूत इति रिष्ट तुल्य भूत शब्द उपमान्य। मतलब यहाँ पे कृच्छ सारो असाध्य शोथ के भेद लिखते हैं। यो मध्य देश इत्यादि से मध्य शरीरस्थ शोथ कष्ट साध्य होता है, क्योंकि तददेश शोथ का प्रभाव ही ऐसा है। सर्वग अर्थात सर्व शरीर में व्याप्त होने वाला। सर्वग इस पाठ से इति सर्वजय ऐसा पढ़ लिया गया है तो इसका अर्थ सन्निपात शोथ होगा। रिष्ट भूत मतलब रिष्ट के समान, वहां पे भूत शब्द उपमान है और शोथ उपमेय है। जैसे माता का समान व्यक्त करने के लिए वाली हर स्त्री को हम मातृभूत या माता के तुल्य और पिता के समान हितकारी व्यक्ति को पितृभूत, उसी तरह से यहाँ पे माता पिता के समान लालन पालन संरक्षण करता हो तो मातृभूत पितृभूत कहे जाते हैं। तो यहाँ रिष्टभूत जब कहा है तो रिष्ट की तुल्य मतलब मृत्यु के तुल्य जानना चाहिए, ऐसा बोला है। जो शोथ अब साध्या साध्यत्व ऐसा है कि जो शोथ मध्य भाग में नाभि और हृदय प्रदेश में उत्पन्न हुआ हो, जो सारे शरीर में फैल जाता हो, वह कष्ट साध्य होता है। जो हृदय आदि से उठकर ग्रीवा तक पहुंच जाए वह रिष्टभूत होता है, प्राणांतकर होता है। इस शोथ के दबाव पड़ने से हृदय, फुफ्फुस और ग्रीवा अंग घुट जाने से अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं। मतलब इसका प्रेशर पूरा हार्ट पे आता है, लंग्स पे आता है और ग्रीवा पे आता है। इसलिए हृदय की गति रुकते ही श्वास प्रश्वास क्रिया भी रुक जाती है और श्वास नली का सूजन होने से श्वास प्रश्वास रुक जाता है और रोगी की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे रिष्टभूत कहा गया है। श्वास के उपद्रवों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को श्वास की गति बहुत ज्यादा लग रही है, अति तृष्णा है, वमन है, दुर्बलता है, ज्वर है और कोई अन्न में रुचि नहीं है, अरोचक है, ऐसा शोथ के रोग की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। जो शोथ किसी दूसरे अर्थात पांडु आदि के उपद्रव न होकर अपने कारणों से उत्पन्न होकर होने वाला है और पांव से उठकर ऊर्ध्व शरीर तक जाए,
ऐसा शोथ पुरुष को नष्ट कर देता है। और अन्योन्य उपद्रवकारी शोथ यदि स्त्री को मुख से उत्पन्न होकर सारे शरीर में फैलकर पांव तक पहुंच जाए तो वो नारी को नष्ट कर देता है। जो शोथ गुहे, बस्ती में और गुद प्रदेश से उत्पन्न होकर नीचे ऊपर समान रूप से फैलता जाए, चाहे वो स्त्री को हो या पुरुष को, वह भी शोथ नष्ट कर देता है। नवीन और पूर्वोक्त उपद्रव से रहित शोथ असाध्य होता है। असाध्य के लक्षण हम कह चुके हैं। अन्य असाध्य लक्षण कहते रहे हैं कि कुक्षी और पेट में होने वाला शोथ असाध्य होता है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार गले, हृदय, बस्ती, सिर आदि मर्म स्थानों में होने वाला शोथ भी असाध्य होता है। जो शोथ स्थूल तथा खुरदरा होता है वह भी वर्जनीय होता है। और बालक, बूढ़े और बलहीन व्यक्तियों का शोथ भी असाध्य होता है। जो 7 उपद्रव बताए शोथ के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो शोथ में छर्दी हो रहा है, उल्टी हो रहा है, 7 उपद्रव मेन रहते हैं। जो शोथ में श्वास लगता है, जो शोथ में अरुचि होता है, जो शोथ में तृष्णा होती है, बहुत प्यास लगती है, जिस शोथ में ज्वर होता है, जिस शोथ में अतिसार हो रहा है और दुर्बलता हो रही है, ये 7 उपद्रव चरक में वर्णन किया गया है। इसके साथ में अन्य उपद्रव हिक्का बताए, हिक्का भी हो रही है तो वह भी अरिष्ट भूत तक रहती है और उपद्रव स्वरूप रहती है। कास हो रहा है और वात बलासक ज्वर हो रहा है, यह शोथ का उपद्रव अन्यत्र पाया जाता है। कफश शोथ में मूत्राघात, यह भी एक प्रमुख उपद्रव के रूप में पाया जाता है। मतलब कफश शोथ है, उसमें यूरिन ही नहीं हो रहा है, मूत्राघात हो गया है, तो यह भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। शोथ में अगर आम है और रोगी बलवान है तो लंघन पाचन करके शोधनोपचार करना चाहिए। दोष शिरोगत है तो शिरो विरेचन करना चाहिए। पक्वाशय के दोषों को विरेचन से और आमाशय के दोषों को वमन से शोधन करना चाहिए। संक्षेप में निदान परिवर्जन करना है। शोध प्रवृद्ध और उत्कृष्ट है तो नजदीक के जो भी मार्ग है उससे शोधन करना है और विपरीत गुणों के द्रव्यों का उपयोग करके शमन करना है। यह शोध की सामान्य चिकित्सा है। इसी तरह से एकांग शोध की चिकित्सा बताया है अष्टांग हृदय निदान स्थान में। ये बता रहे हैं कि चिकित्सा स्थान में बता रहे हैं कि एकांग शोध के लिए अभ्यंग करना है, स्वेदन करना है, वातग्न लेप, ये प्रमुख उपचार हैं। दोष तथा अवस्था का विचार करके विम्पलापन और रक्त मोक्षण करना चाहिए। आगंतुक शोध की चिकित्सा क्या बता रहे हैं? जो आगंतुक कारण से हुआ है उसमें मुख्यतः पित्त का जो शोथ का उपक्रम है उसके समान ही चिकित्सा करना चाहिए। स्थानिक उपक्रम में व्रण कर्म कर सकते हैं, लेप कर सकते हैं, रक्त मोक्षण कर सकते हैं, आचूषण, शीत प्रदेह, परिषेक और विषग्न द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से शोथ की चिकित्सा करने के लिए बताया गया है। पथ्यापथ्य में बताया कि रसवस स्त्रोतस, उदकवस स्त्रोतस की दृष्टि रहती है, इसलिए जलपान जो है, पानी कम पीने के लिए देना है। अभी आप लोग किडनी के पेशेंट में भी देखते होंगे कि 1 लीटर या 1.5 लीटर ही पानी पूरे दिन में देते हैं, क्योंकि जल पचाने की शक्ति नहीं रहती है। कम पानी देना है उसमें। रोगी को कुछ दिनों तक दुग्धाहार पर रखना है और शोथ थोड़ा कम होने पर अल्प मात्रा में लघु और उष्ण आहार देना है। आहार में शालिशष्टिक चावल, मूंग और यव ये देना है। और शाक में शिग्रू, पटोल, पुनर्नवा, कच्चा मूली ये सब्जियां देनी है। जांगल मांस, कुक्कुट मतलब मुर्गी का मांस और गोधा मांस हितकर होता है। अपत्यकर आहार में ग्राम्य आहार नहीं देना है, आनुक मांस नहीं देना है, लवण लवण का सेवन कम करना है और शुष्क शाक, नया धान्य, दही, मद्य, पिष्टमय अन्न, अध्यशन, असात्म्य और गुरु विदाई अन्न को नहीं देना है। शोथ में ज्यादातर लवण वर्जित आहार देना चाहिए। मेरे पास एक आर्मी के ऑफिसर आए थे, वो मुझे बोले कि मैं आसाम में था तो वहां पे मुझे ये एलिफेंटाइटिस हो गया था, श्लीपद रोग हो गया था। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप बच नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा? तो एलोपैथी के डॉक्टर ने कहा कि आप सॉल्ट बंद कर दीजिए 1 साल तक, और जो मैं दवाई दूंगा वो आप खाइए। तो उन्होंने 1 साल तक नमक नहीं खाया था और पूरा उनका जो एलिफेंटाइटिस श्लीपद रोग था, वो मतलब हाथी पैर था ना, वो ठीक हो गया। और ऐसे ही फैलेराइसिस जो होता है, फलेरिया, वो भी ठीक हो जाता है अगर नमक बंद कर दिया तो। शोथ पूरी तरह से सूख जाता है, ऐसा उन्होंने बताया था। बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट का फोटो दिखाया था। तो ये नमक जो है यह बहुत ही अभिसंधि होता है और उससे सूजन आती है, नमक बंद करना चाहिए। विहार में शुरू में पूर्ण विश्राम देना चाहिए। दीवा स्वाप बंद करना है, मैथुन बंद करना है और व्यायाम नहीं करना है, मतलब रेस्ट होना चाहिए। अगर व्यायाम करेंगे तो वो बढ़ने का डर रहता है।
स्त्रोतों में अगर परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम इसमें परिवर्तन हो जाता है तो शोथ होने लगता है। और प्रोटीन जो रहते हैं वो प्रवेशित नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो प्रोटीन है वो ब्लड के साथ बाहर आ जाते हैं और वो पुनः रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए शोथ उत्पन्न होता है, ऐसा एलोपैथी साइंस बोलता है। अभिघात, व्रण शोथ, कुछ निज और आगंतुक विष द्रव्यों के साथ ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसमें रक्त वाहिनीगत रक्त भार बढ़ने से भी शोषण के कार्य में बाधा उत्पन्न होकर शोथ उत्पन्न हो जाता है। वृक्कों द्वारा मूत्र में एल्बुमिन बाहर फेंका जाता है। धातु रस में एल्बुमिन का प्रमाण कम होने से शोथ की उत्पत्ति होती है, ये मॉडर्न साइंस बताता है। और रक्त धातु के विभिन्न घटकों के घटक द्रव्य के प्रमाण में बदल आने से, जैसे लवण जो है जो NaCl है उसके बदलाव आने से शोथ उत्पन्न होता है। धातुगत परिवर्तन होने से जो भी चेंजेस इन टिश्यू शेल उसमें भी अगर कुछ पदार्थों का अनुचित प्रकार से संचय होता है तो शोथ निर्माण होता है। इसी तरह से हृदय रोग CCF रहता है, वृक्क रोग मतलब नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पांडुता मतलब सीवियर एनीमिया की कंडीशन में शोथ होता है। और पोषक द्रव्यों का अभाव होने से जनरलाइज अनार्स का इसके वजह से भी शोथ होता है। ये एलोपैथी साइंस के हिसाब से बताया गया है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आरती मैडम, शोथ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर हरिहर सर, आपने शोथ के पेशेंट देखे हैं? नहीं, आप लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये अध्याय खत्म हो गया है, शोथ निदान। अभी हम ब्रेक लेते हैं, कल हम वृद्धि निदान ये हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हर्निया ये बताया गया है आयुर्वेद के हिसाब से, कल हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं अभी का ब्रेक लेता हूँ। 7 बजे हम लोग अष्टांग हृदय का टीका। सर एक चीज मुझे पूछनी थी कि जब हम लोग कल बात कर रहे थे कफशोथ में, जब हमने गुड़ और अदरक की बात करी थी, तो सर जो पेशेंट डायबिटिक है उनको हम लोग गुड़ नहीं दे सकते, तो उसकी नहीं नहीं, रिप्लेसमेंट में कुछ दे सकते हैं? तो है ना, पुनर्नवा है, पुनर्नवाष्टकवात है, और जो भी शोथक निगण के द्रव्य है, जो लोग अच्छा वो नॉन डायबिटिक है उनके लिए गुड़ अदरक प्रयोग होता है। ठीक है। नहीं सर, वो वर्धमान क्रम में आपने बताया था ना, तो इसलिए वो बोल रही थी कि वो उसको मतलब। डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है वो चीज। अच्छा ठीक हमें है कोई सर। भी शुगर वाली चीजें नहीं देनी है कि शुगर बढ़ जाए, नहीं तो और कॉम्प्लिकेशन होगा, फिर गैंग्रीन होगा। ठीक है सर। जी, ठीक है। ठीक। तो मैं अभी ये बंद करता हूँ सेशन, 7 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।